नेताजी, स्वागत है आपका हमारे कार्यालय में। वर्तमान में जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, उस समस्याओं पे वर्तमान सरकार की जो रणनीतियां हैं वो विफल दिखती हुई नजर आ रही हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, वर्तमान सरकार तो हर मोर्चे पर फेल है। जिस मुद्दे को लेकर के, जिस वादे को लेकर के, जिस मोटो को लेकर के ये सरकार आई है, राम मंदिर, मस्जिद और गौ माता। मैं आपको बताऊं, राम के मंदिर पर आप देख रहे हैं और पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया अब जान चुकी है कि ये कितने बड़े फरेबी, कितने बड़े चोर उचक्के हैं। ये केवल कालनेमी की तरह पीताम्बर ओढ़ करके जनता को मूर्ख बनाने का काम अब तक किए हैं, लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है। इनका समय अब लग चुका है। गंगा के नाम पर, नदियों की सफाई के नाम पर अरबों रुपया जनता के विकास के पैसे को लूटने का काम इन्होंने किया है और कोई नदी साफ नहीं हो पाई। गौ माता के नाम पर जब हम मांग कर रहे हैं, और इतना ही हम ही नहीं, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जब मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो इनको क्या एतराज़ है? और एतराज़ इस नाते है कि ये जो स्लाइडर कंपनियां हैं जो बीफ का मांस एक्सपोर्ट करते हैं विदेश में, सबसे ज़्यादा इस देश से हो रहा, प्रदेश से हो रहा है, जो आंकड़ा बताता है। और उससे चंदा लेते हैं, चंदा लेकर के पानी की तरफ पैसा बहाते हैं और तमाम बिकने वाले विधायकों और सांसदों को खरीद करके सरकार गिराने और बैठाने का काम करते हैं। ये इनका चाल जो है जनता समझ चुकी है। इनमें राम के हैं, न रहीम के हैं, न गौ माता के हैं, न गंगा के हैं। आपने राम की बात कही, तो अभी राम की मंदिर में अयोध्या में जो चोरी हुआ, इतना बड़ा जो मामला चला है चोरी का, उस पर सरकार चुप्पी साधी हुई है। क्या करना चाहेंगे? अब सरकार इस बात का जवाब हमारे आदरणीय योगी जी को देना चाहिए। क्यों चुप है? चुप्पी का मतलब सहमति। इनकी सहमति, चुप्पी बताती है कि इनकी पूरी सहमति है। और इनके जितने लोग हैं सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग, उसमें 300-400 लोग चंपत राय के द्वारा भरे गए थे। ये सब चोरों का एक गैंग था जो राम को भी नहीं बख्शता, वो जनता का कभी हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा क्या लगता है कि जो चंपत राय थे उनके ऊपर कोई कलम चलाने का पूरा प्रयास लोग नहीं किए? अब वो बड़ी मछली है। अगर उनको गिरफ्त में लिए थे तो तमाम लोग जो इनके ऊपर वाले हैं उनका भी नाम सामने आ जाता। इस नाते उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये पूरी टीम इसमें मिली भगत है। यहाँ तक कि जो श्री मोहन भागवत जी हैं, जो आरएसएस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनको तो कार्रवाई करना चाहिए। वो भी नहीं बोले। चंपत राय, अगर क्षेत्र में कोई मुद्दा हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है, उसके लिए अगर बात आती है तो सीबीआई तक जांच हो जाती है जी। इस मामले में ऐसा कुछ दिखा नहीं है। कोई जांच न पड़ताल, केवल जो है खाना पूर्ति की गई है। और सीधे तौर पर अरे यहाँ तक कि जो वहाँ के पैसे को लूट करके जो हजारों एकड़ ज़मीनें वहाँ खरीदी गई और औने पौने दाम पर लोगों को दिया गया, वो सब जाहिर करता है कि ये पूरी टीम बिल्कुल मिली हुई है। इसलिए इनके ऊपर से जनता का पूरा विश्वास उठ चुका है और आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी। नहीं, अभी आप चूँकि विधानसभा की बात करी जाए तो धनटा विधानसभा से आप बराबर दौरे पे हैं, तो अभी बाढ़ का जो मुद्दा चल रहा था अपने वहाँ, उस पर काफ़ी कठिनाइयों। देखिए, बाढ़ का मुद्दा जो है, अभी तो मैं आज ही गया था बाढ़ क्षेत्र में जी। मैं देखा हूँ वहाँ पर जो कटाव को रोकने के लिए, जल भराव को रोकने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। वहाँ पर बिल्कुल पानी, अभी थोड़ा सा पानी ऊपर आ जाए तो पूरी जनता वहाँ डूब जाएगी और फसलें बर्बाद हो जाएंगी। और जो भी काम किया गया है बिल्कुल 2 नंबर का काम किया गया है। जो बोरे लगाए गए हैं वो अभी से फट रहे हैं।
जब बोरा फट जाएगा, जो बालू रोकने का काम किया गया है, कटान रोकने का काम किया गया है, अभी मैं देख करके आया हूँ, आज ही की बात है। तो निश्चित तौर पर यहाँ भी बहुत भयंकर लूट हुई है और जो भी कंपनी ने काम कराया है उसकी जांच होनी चाहिए और जांच करके उनको दंडित करना चाहिए, ये मेरी मांग है। और जो बंधे हैं, जो रनकट हो गए हैं, बंधे की भी मरम्मत कराई जाए। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से, सिंचाई विभाग से, जो मदरहा बहराडाणी बांध है ये निश्चित तौर पर जर्जर हो चुका है। अभी लेपन का कार्य किया गया है, ठेकेदार अपनी झोली भरे हैं, लेकिन काम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये स्थिति है इलाके की। इलाका बिल्कुल, अभी थोड़ी बारिश हुई है, हर जगह जगह जल भराव हो गए हैं और यहाँ के माननीय विधायक जी कहते हैं कि तमाम काम हुए हैं, विकास काम हुए, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पर ये हर मोर्चे पर फेल है। मैं तो साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, यहाँ की जनता, यहाँ की ही नहीं पूरे देश और प्रदेश की जनता इनसे ऊब चुकी है और इनके आज नौजवान बेकार हैं, किसान परेशान है, बाढ़ क्षेत्र के लोग परेशान हैं, तमाम जनता परेशान है। ये केवल हिंदू मुस्लिम करके हमको आपको लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। अब इनकी साजिश चलने वाली नहीं है, आने वाले समय में इनको जनता जवाब देगी। एक सवाल सर मेरा कि अभी CSR का मामला चल रहा था, ये वोटिंग का मामला जो चल रहा था, अभी किसका? जो वोटिंग लिस्ट का, वहाँ SIR का मामला, सॉरी SIR का मामला जो चल रहा था, उसको दबा दिया गया लगता है कुछ। देखिए, SIR का मसला जो चल रहा था उसमें भी तमाम त्रुटियां थी। हमारे अभी क्या त्रुटियां नहीं रहेंगी जी? त्रुटियां अभी नहीं रहेंगी? वोटर लिस्ट लगभग सबको मिला हुआ है। अभी तक जो स्थिति है, जो वोटर लिस्ट आई है, उस वोटर लिस्ट में एक व्यक्ति का नाम एक ही परिवार में, एक ही रजिस्टर में, एक ही फाइल में कई जगह आया है। 8-10 नाम कई बार दोहराया गया है। उसको हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर पहुंच करके, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, ये सब मिल करके उसको ठीक कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसको कोशिश किया जा रहा है कि इसको ठीक कराया जाए। लेकिन जब सरकार इस पर ध्यान दे, तब तो सरकार इस पर ध्यान दे नहीं रही है और ये हर जगह बेईमानी पर तुले हुए हैं। लेकिन अब की बार इनकी बेईमानी चलने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हर स्तर पर लड़ने के लिए मन बना चुके हैं और इस लड़ाई में हमारे कार्यकर्ताओं को, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूँगा कि अब की ये लड़ाई, एक बार लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी थी अंग्रेज़ों से, गुलामी से हटने के लिए, और अब की बार लड़ाई संविधान बचाने के लिए है। अगर अब की बार हम लोग फेल हुए तो फिर मौका नहीं मिलेगा वोट डालने का। इसलिए सभी कार्यकर्ता अपने स्तर पर लगे हुए हैं और कोशिश की जाएगी कि फुल एंड फेयर चुनाव हो, लेकिन इन बेईमानों से हमें सतर्क रहना है। तो अभी जंतर मंतर का मामला चल रहा था, अयोध्या का मामला चल रहा था, दोनों मामले एक साथ चल रहे थे, लेकिन अयोध्या के मामले में लगभग झोले में डाल दिया गया है। फिर जंतर मंतर के मामले में देखिए, अयोध्या का मामला जो है, झोले में इनके डालने से नहीं जाएगा। जनता उस बात को जान चुकी है कि ये कितने बड़े फरेबी हैं। किसी को बताना नहीं है और जनता को अब गुमराह नहीं कर सकते हैं। जंतर मंतर पर हम तो आपसे बताऊं, मैं वहाँ पर मौके पर गया था। मैं वहाँ, हमारे तमाम साथी यहाँ से गए थे संत कबीर नगर से। वहाँ पर एजुकेटेड लड़के पहुँचे थे और उनके ऊपर जिस तरह से बर्बर तरीके से टीयर गैस चलाई गई और तमाम लाठियाँ बरसाई गई और जो पुलिस वालों के हाथ में डंडा था उसमें कील लगा करके लोगों को मारा गया। ये अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ था, जो इस सरकार में हुआ है। तो हमारे नेता सब सजग हैं। तो कहीं न कहीं छात्रों की जीत हुई, और इस संघर्ष में जितने भी लोग सम्मिलित हुए
और जितने भी लोग इसमें सहयोग किए, मदद किए, पहुंच करके इसको मजबूती प्रदान किए, मैं आपके माध्यम से उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। रही बात सर सीजेपी की, सीजेपी का भी अगर मुद्दा कभी आएगा चुनाव में विधानसभा के, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश? देखिए, जो पीड़ित है वही सीजेपी है, जो पीड़ित है वही पीडीए है। इसलिए ये सब लोग, जो देश और प्रदेश की जनता पीड़ित है, वो सब इकट्ठा हुए थे और इकट्ठा होकर के इसको बल दिए हैं। और इस बल में इतनी ताकत आई कि दिल्ली की कुर्सी हिली। और ये भी बताऊँ आपको, अभी तो छोटी मछली पकड़ी गई है, बड़ी बड़ी मछलियां अभी बाकी हैं, अभी ये भी बचेंगे नहीं, ये भी गिरफ्त में आएंगे। तो चुनाव की बात करें, चुनाव विलम्ब क्यों हो रहा है? अब जो सरकार एक छोटा चुनाव, पंचायत चुनाव नहीं करा सकती है, ये पंचायत चुनाव से डरे सहमे हैं कि कहीं हमारा पोल न आउट हो जाए। पोल का मतलब सर नहीं समझ पा रहा। पोल का मतलब ये है कि हर जो निचला विकास की कड़ी है, गांव के प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत प्रमुख, ये सब चुनाव जब होते तो इनकी कलई खुल जाती कि इन्होंने क्या किया है। इसलिए इस चुनाव को दबा करके बड़ा चुनाव कराना चाहते हैं और समय के पहले कराना चाहते हैं। और ये निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं चुनाव के दरमियान हिंदू मुस्लिम करके हमको आपको दिग्भ्रमित करेंगे और जनता में एक विद्वेष की भावना पैदा करेंगे। इससे हमें सजग रहने की जरूरत है। ऐसा कोई प्रावधान तो संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि चुनाव विलम्ब हो या चुनाव फिर कराया जाए, लेट से कराया जाए? नहीं, संविधान तो नहीं कहता, लेकिन ये संविधान मानने वाले कहाँ लोग हैं? संविधान माने तब तो, संविधान तो मानते नहीं है। तो संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में, ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये चाहते हैं जो हमारे पूर्वज आज के 100 साल पहले, 50 साल पहले जो जिंदगी जी रहे थे, आज आप देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है शिक्षित होना। अपने देश और प्रदेश के बच्चों को शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा, चिकित्सा, ये सब ज़रूरी है। लेकिन आज पाठशाला बंद कर दी जा रही है और मधुशाला खोली जा रही है। और मैं एक आरोप और लगाऊंगा, जो हमारे पिछड़े दलित और गांव के जो गरीब लोग हैं, उस मोहल्ले में, उस चौराहे पर इनकी शराब की दुकानें खुल रही हैं, ताकि हमारी जो पीढ़ी, जो नस्ल पैदा हो रही है, वो इसका जो है एम भटक जाए और अपने एम पर लड़ाई न लड़ पाए। इसलिए मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अशिक्षित करके संविधान, हमारे पीढ़ी को अशिक्षित करके संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि हम लड़ाई लड़ न पाएँ।